बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल नासर मैथ्स एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिफिनीशन है उसको समझते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b and c are real numbers and a not equal to 0. The word quadratic comes from quad meaning square because the highest power of variable is 2. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1 एंड सी की वैल्यू भी 1 है। दूसरा एग्जांपल देखें, 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 0 एंड c की वैल्यू है -3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b और c की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो गई, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट करें तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी में सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इन मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड वन है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड वन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बाय फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देखें, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद फैक्टराइजेशन। ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करेंगे। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच साइड्स माइनस 11 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1। तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो x का कोफिशिएंट है b, इसके लिए हम 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिनका सम b के बराबर हो एंड प्रोडक्ट ac के बराबर हो। तो यहां पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -6। तो इस b के लिए हम 2 नंबर ऐसे फाइंड करेंगे जिनका सम 1 हो और प्रोडक्ट -6 हो। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक नंबर मैंने लिया है 3 और दूसरा नंबर मैंने लिया है -2। अगर हम इन 2 नंबर्स का सम लें तो इससे 1 आता है। अगर हम इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लें तो इससे -6 आता है। ये जो फर्स्ट 2 टर्म है इससे हम x कॉमन करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 3 और इन दोनों टर्म से हम -2 को कॉमन करते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में
इसमें x प्लस 3 को हम कॉमन करते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब यह है कि या तो ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा और या ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा। अगर x प्लस 3 0 के बराबर हो तो x की वैल्यू होगी -3। अगर ये वाला फैक्टर 0 के बराबर हो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो इसमें x की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2 ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन है।